हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए है। ओके, आज हम 7 नंबर का चैप्टर शुरू करने चाह रहे हैं। उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। डायरेक्ट करंट यानी एक ही डायरेक्शन में करंट होता है। अल्टरनेटिंग यानी करंट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। तीसरी बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। चौथी बात, अभी आगे की वीडियो आपने नहीं देखे 1 to 6 चैप्टर के, तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना भूलना मत। ओके, अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर 7, आज थियरी हम लेंगे। व्हाट आर डीसी सिग्नल्स एंड एसी सिग्नल्स, व्हाई डू वी प्रीफर एसी सिग्नल्स। ये सबसे पहले तो डीसी सिग्नल क्या है, एसी सिग्नल क्या है, और उन दोनों में से हम एसी सिग्नल को ही क्यों प्रीफर करते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। डीसी सिग्नल, सिग्नल्स यानी करंट के भी सिग्नल हो सकते हैं, वोल्टेज के भी सिग्नल हो सकते हैं। तो आप डीसी करंट या डीसी वोल्टेज बोल सकते हो। ओके, तो डीसी सिग्नल्स का मतलब डीसी करंट या डीसी वोल्टेज। डू नॉट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम। डायरेक्ट करंट होता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, वो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जबकि अल्टरनेट करंट में देखो, इफ द सिग्नल्स यानी करंट के या वोल्टेज के ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स वेरीज लाइक अ साइन और कोसाइन विद द टाइम। टाइम के साथ साइन और कोसाइन जो ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सिग्नल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, देन इट इज कॉल्ड एसी सिग्नल्स। फिर से, इफ द सिग्नल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स, अगर वो सिग्नल्स सोर्स से हमें प्राप्त हुआ है और वो साइन और कोसाइन के माफिक, साइन का ग्राफ होता है ना, ओके, क्रस्ट और टफ, ओके, तो वैसे साइन और कोसाइन के ग्राफ के माफिक टाइम के साथ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। वेरिस, वेरिस मीन्स वो चेंज होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है। देन इट इज कॉल्ड एसी सिग्नल्स, यानी एसी करंट या एसी वोल्टेज। एसी करंट यानी वही हमारा हीडिंग हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब हम क्यों एसी सिग्नल को ही प्रीफर करते हैं। एसी सिग्नल्स यानी एसी वोल्टेजेस कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू द अदर वोल्टेज बाय ट्रांसफार्मर। हम ट्रांसफार्मर का यूज करके हम हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज में इजीली और सफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी प्रीफर एसी वोल्टेजेस एट आवर होम्स। इसीलिए जब पावर हाउस में से जो करंट आएगा वो हाई वोल्टेज पर आएगा। हाई वोल्टेज पर क्यों आएगा, क्योंकि उसमें लॉस, करंट लॉस कम हो इसलिए। लेकिन हमारे घर में उतना हाई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर उतना हाई वोल्टेज आएगा तो हमारा जो वायरिंग है वो सब क्या खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम एसी वोल्टेज को प्रीफर करते हैं। उसकी बाद वाली थियरी लेते हैं। देखो, अब दूसरी थियरी लेने से पहले ये सब फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है। V की फॉर्मूला है V साइन ओमेगा टी, V मैक्सिमम, नॉट V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यहाँ M होगा। V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है। I इज इक्वल टू I मैक्सिमम बाई √2, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ 1/√2 की वैल्यू 0.707 है। I मैक्सिमम वैसा का वैसा। सिमिलरली यहाँ V इज इक्वल टू V मैक्सिमम बाई √2,
इसमें वी मैक्सिमम तो वैसा का वैसा 1/√2 की वैल्यू 0.707 है। तो ये 1 2 3 4 फॉर्मूला याद रखनी है। वी यानी वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। वी मैक्सिमम क्या है? वी का एम्पलीट्यूड है। इस वैसे ही सेम आई मैक्सिमम क्या है? आई का एम्पलीट्यूड है। ओके, ये आई और वी की अनदर फॉर्मूला है। यहां पर स्मॉल आई है, यहां पर मैंने कैपिटल आई लिखा है, वो ध्यान रखना। कहां पर सर? देखो यहाँ आई की फॉर्मूला में यहाँ स्मॉल आई है। ओके, तो यहाँ ये याद रखना है। अच्छा, अब आई मैक्सिमम, अब आई मैक्सिमम की फॉर्मूला, तो आई मैक्सिमम की फॉर्मूला वी मैक्सिमम अपॉन एक्सी। अब देखो आई मैक्सिमम की फॉर्मूला इधर भी है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन एक्सएल, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन एक्सी, और दूसरी एक है और आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन आर। अब देखो आई मैक्सिमम, हम यहाँ एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। एल यानी इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर, आर यानी रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस होगा तो आई मैक्सिमम की फॉर्मूला वी मैक्सिमम अपॉन आर। जब कैपेसिटर होगा तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन एक्सी। और जब इंडक्टर होगा, एल यानी इंडक्टर, तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन एक्सएल। तो यहाँ पर ये एक्सी और एक्सएल क्या है? तो एक्सी यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस और एक्सएल यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस। लेकिन उसका नाम है, हम ये तो समझने के लिए बोला सर ने, लेकिन एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस नहीं सर, रिएक्टेंस बोलते हैं। अब देखो उसकी फॉर्मूला भी है यहाँ पर। एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी फॉर्मूला है ओमेगा एल। और एक्सी, एक्सी यानी 1/ओमेगा सी, यानी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी भी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। क्यू का डेरिवेटिव वो आई होगा, जैसे हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे 11th में याद रखते थे ना। ऐसे जो चार्ज होता है, चार्ज का डेरिवेटिव करंट होता है आई। ये फॉर्मूला हम थियरी में यूज करेंगे। जब भी कॉस में से साइन में कन्वर्ट करना होता है तो ओमेगा टी के साथ π/2 ऐड करना है। अगर ये प्लस कॉस है तो प्लस π/2, अगर माइनस कॉस है तो उसके साथ माइनस π/2 लेना है। प्लस कॉस है तो प्लस π/2 लो, माइनस कॉस है तो माइनस π/2 लेने से ये कॉस में से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखनी है। ओके, जब थियरी में आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने ये फॉर्मूलास में मैंने लिखवाई है। अब साइन का डेरिवेटिव भी आना चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव करते हैं पहले। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और टी का जो कोएफिशिएंट है वो आगे आएगा, मल्टीप्लाई होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कोएफिशिएंट आगे आएगा। यहाँ इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और टी का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, और इंटीग्रेशन में ओमेगा डिवाइड होगा। तो ये भी फॉर्मूला में आएगा, तो ये सब याद रखना है। ये पावर की दो फॉर्मूला है। पावर की फॉर्मूला I²R भी है, पावर की फॉर्मूला IV भी है। तो दोनों फॉर्मूला पावर की कब कौन सी लेनी है मैं बताऊंगा। ये दोनों तरफ लेस देन ग्रेटर देन है, उसका मतलब उसकी एवरेज वैल्यू। तो sin² ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 और sin ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 है, वो भी आपको याद रखनी है। विदाउट स्क्वायर है तो 0, स्क्वायर है तो 1/2। ओके, यहाँ ये ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो sin 2 थीटा। साइन और कॉस के साथ दोनों सेम थीटा होंगे, तो यहाँ पर साइन जितना थीटा है उसका डबल ले लेना है, 2 थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही सम्स में थियरी में ये आएगा, जैसे कि 2 sin ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो साइन ये दोनों के साथ 1 टाइम ओमेगा टी है, तो यहाँ 2 टाइम ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा डबल हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको फॉर्मूला पहले तो सबसे पहले प्रॉपरली याद कर देनी है। ओके, तो थियरी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब थियरी लेते हैं। एक्सप्लेन एसी वोल्टेज
अप्लाइड टू अ रेजिस्टर्स, यस, किसको अप्लाई किया है, रेजिस्टर को, तो वो कॉन्सेंट्रेट करने की बात है ये। विथ फेज डायग्राम के साथ डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट ऑफ इट। अब जो मैं 3 थियरी लेने वाला हूं, 3 में से एक थियरी 100% एग्जाम में आएगी। सर क्या बोल रहे हैं, ये वाली रेजिस्टेंस वाली, उसके बाद वाली इंडक्टर वाली आएगी, और उसके बाद कैपेसिटर वाली आएगी। तीनों में से एक एग्जाम में आती ही है। तो ये तीनों आपको अच्छी तरह से, तीनों तीन मेरे तरफ से मोस्ट एमपी। ओके, तो पहले तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी सर्किट ड्रॉ करनी है, रेजिस्टर्स और एसी वोल्टेज। ये एसी वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टर्स है। तो लिखा है यहाँ एसी सोर्स, एसी सोर्स को ऐसे शो करना है, उसका वोल्टेज को हम ईएमएफ ई से शो करते हैं। ओके, पहले हम उसका, और उसके बाद देखो क्या, डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर इट। इसके लिए हमें करंट की फॉर्मूला डिराइव करनी है, इक्वेशन। तो पहले तो हमें ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है, देखो मैंने आगे लिखा था। पहले तो ये फॉर्मूला सब अच्छी तरह से आप तैयार कर देना। V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, वो मैंने ले ली, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी हम डिराइव करेंगे। देखो इधर ये लेते हैं और ये डिराइव करनी है, कैसे, तो ये ले लिया V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब V की जगह IR लिख दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है V इज इक्वल टू IR है। R को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ V मैक्सिमम अपॉन R, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V मैक्सिमम अपॉन R यानी क्या है, I मैक्सिमम। यहाँ I मैक्सिमम, ये भी फॉर्मूला मैंने लिखी है, देखो V मैक्सिमम अपॉन R, यहाँ देखो V मैक्सिमम अपॉन R यानी क्या है, I मैक्सिमम। तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो बस वही फॉर्मूला रख दी, तो आ गई हमारी फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब हमें उसका क्या करना है, फेज डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो एक्स एक्सिस है वो ओमेगा टी की एक्सिस है, और ये देखो, ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको हम ओमेगा टी से इंडिकेट करेंगे, और ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पर हम V और I की वैल्यू हम शो करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। पहले हमें क्या करना है, यहीं से ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो कॉस का फेजर है। फेजर क्या है, फेजर यानी ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो वेक्टर नहीं है, लेकिन जब उसको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, वेक्टर नहीं है फिर भी वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, तो उसको हम फेजर बोलते हैं। फेजर यानी हर बार उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए हम उसको फेजर, या अगर अदरवाइज हम रोटेटिंग वेक्टर फेजर बोल सकते हैं, या रोटेटिंग वेक्टर। तो हम यहाँ पर देखो V ब्लू वाली लाइन है, वो V का ग्राफ है, और ये जो डॉटेड है यहीं से ही, दोनों ओ से ही स्टार्ट करना है, डॉटेड लाइन है ये, डॉटेड वाला ग्राफ वो हम I का ग्राफ है। ओके, इतना याद रखना है कि I का ग्राफ नीचे होना चाहिए V से हर बार। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पर ब्लू ग्राफ को टच करेगा और ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ को टच करेगा। तो यहाँ से दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ब्लू ग्राफ को टच करता है वहां से, और ये जो ग्राफ डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है करंट का, उसको वहां से दो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है आपको, देखो आपको यहाँ पर फेजर ड्रॉ करना है बीच में, ये यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से फेजर, उसके V और I के फेजर ड्रॉ करने हैं। अब देखो V और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, यहाँ तक I है, जो निचली लाइन है, नीचे की लाइन, वहां तक का जो वेक्टर है वो फेजर I है, और उसके आगे ये लाइन तक है वो फेजर
वो वाला फेजर V है। ओके, V की वैल्यू क्या होगी, V मैक्सिमम साइन ओमेगा T1। और यहाँ ये देखो इतनी हाइट है ना, इतनी हाइट, ये V फेजर की वैल्यू दिखाता है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा T1। और इतनी हाइट है ना, ये हाइट, ये दूसरी जो नीचे वाली लाइन है, वो I फेजर की वैल्यू दिखाता है, I मैक्सिमम साइन ओमेगा T1। क्यों यहाँ T1 लिखते हैं, यहाँ का जो एंगल है उसको हमने ओमेगा T1 लिया है। बोलो समझ में आ गया। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये ग्राफ तैयार करना है, 0 पाई टू पाई, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो एक जो वेव है, वन वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आगे दूसरा शुरू होता है। तो ये हमारा फेस डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हो गई पहली थियरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वाली जो पहली ली वो रेजिस्टेंस के लिए थी, अब जो है वो इंडक्टर के लिए है। वो किसके लिए है, ये इंडक्टर के लिए है। सेम, obtain the equation of current for AC voltage applied to inductor and draw graph of V and I। V और I का ग्राफ यानी हमें फेजर डायग्राम जैसे आगे ड्रॉ किया था ना, वैसे ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके पीछे मैंने ड्रॉ किया है, पहले तो उसकी सर्किट ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इंडक्टर, ये कॉइल, जब सर्किट में ज्वाइंट नहीं होती है तब हम कॉइल बोलते हैं, सर्किट में कॉइल ज्वाइंट हो जाए उसके बाद उसको इंडक्टर बोलते हैं, उसको एल सिंबल से इंडिकेट करते हैं। उसका वोल्टेज की वैल्यू ये है -L/di/dt। यहाँ आई स्मॉल है वो याद रखना। यहाँ ये एसी वोल्टेज सोर्स है, उसको ईएमएफ ई से इंडिकेट करते हैं, उसका वोल्टेज V = V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। अब उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, हियर इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। ये जो इंडक्टर है वो एसी सोर्स के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, अब किरचॉफ रूल ऐसा बोलता है कि दोनों वोल्टेज, जितने भी वोल्टेज है उनका टोटल सिग्मा यानी टोटल 0 होता है। तो दोनों का हम टोटल करेंगे, दोनों वोल्टेज का, तो 0 आएगा। ये वोल्टेज की वैल्यू लिखी देखो, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ये वोल्टेज की वैल्यू -L/di/dt, दोनों का टोटल इक्वल टू 0। ये माइनस वाला है उस तरफ चला जाएगा, तो V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी वैसा का वैसा, -L/di/dt उस तरफ चला गया। अब सर क्या करते हैं देखो, L को नीचे डिवाइड कर दिया, ये L को नीचे डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, यहां से d/dt निकालेंगे यानी डेरिवेटिव। एक तरफ से डेरिवेटिव निकलेगा, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन आएगा। जैसे हम एक तरफ से स्क्वायर निकालते हैं तो सामने स्क्वायर रूट आता है ना, वैसे ही यहाँ d/dt यानी डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन टाइम वाला जो टर्म है, टाइम वाला टर्म यही है, तो उसका ही इंटीग्रेशन लेना है। V मैक्सिमम L में t नहीं है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। ये इंटीग्रेशन की साइन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव में dt नीचे आता है, इंटीग्रेशन में dt ऊपर आता है। यहाँ पर अकेला i आ गया। ओके, अब उसकी फॉर्मूला मैंने लिखा ही आगे, साइन ओमेगा t की फॉर्मूला क्या होगी, तो साइन की फॉर्मूला, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा है वो डिवाइड होगा, तो वो लिख दिया। ये V मैक्सिमम अपॉन L तो था, और उसकी फॉर्मूला माइनस कॉट ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हो गई। अब ये जो ओमेगा L है उसको हम एक्सएल बोलते हैं। देखो ओमेगा L यानी एक्सएल, एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ओमेगा L की जगह हम एक्सएल लिखेंगे। ओके, अब मैंने बोला था कि कॉस की जगह साइन में कन्वर्ट करना है, आई की फॉर्मूला आपको साइन में ही लाना है। सर ने क्या बोला, आई की फॉर्मूला किस में लाना है, साइन में। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर माइनस कॉस है, देखो माइनस कॉस है तो पीछे -π/2 लगाने से कॉस का साइन हो जाएगा। मैंने आगे फॉर्मूला में समझाया है। प्लस कॉस है तो +π/2 लगाने से आगे साइन हो जाएगा कॉस की जगह। यहाँ माइनस कॉस है तो -π/2 लगाओ, ये कॉस का साइन हो गया। ओके, तो वही जो देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, माइनस कॉस है तो -π/2 लगेगा, साइन हो जाएगा। अब ये जो है V मैक्सिमम अपॉन एक्सएल यानी I मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R यानी I,
तो वी मैक्सिमम अपॉन एक्सएल की फॉर्मूला है आई मैक्सिमम। ये सब फॉर्मूला मैंने आगे इसीलिए तैयार करवाई कि आपको यहाँ पर सब मिक्स ना हो जाए एक साथ में, कितना याद रखना। तो सभी फॉर्मूला इसलिए मैंने पहले ही याद करवा दी। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई। ये माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या है? करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना पीछे है। माइनस का मतलब पीछे, प्लस हो तो आगे। तो वो मैंने लिखा है, पीछे लिखा है, बताता हूं। देखो चलो, देखो लिखा है यहाँ करंट लेक्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। लेक्स यानी पीछे है, वोल्टेज से फेज डिफरेंस में कितना पीछे है? पाई बाय 2 जितना। कैसे? देखो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है वो वोल्टेज की है। ओके, करंट कहां से शुरू करना है? नीचे से। अब देखो मैं फिर से बोलता हूं, रेजिस्टेंस में तो दोनों यहां से ही शुरू किया था, ओ से, लेकिन यहाँ पर पाई बाय 2 जितना पीछे है, तो इंडक्टर में क्या है? यहां से नीचे से शुरू करना है। ओके, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, पाई 3 पाई बाय 2 लिखना है तो लिख सकते हो आप ऐसे। बीच में यहाँ पर पाई बाय 2 है, पाई यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है। तो यहां से नीचे से शुरू करना है। यहां पर ग्राफ नीचे से शुरू करो, पाई बाय 2। देखो, तो अब दोनों साथ में शुरू करते हैं, लेकिन ये पीछे हो गया, हुआ ना? हाँ, तो ऐसे ही देखो, समझ आया? देखो, तो यहाँ जीरो से ले से पाई, पाई से लेके 2 पाई, यहाँ जीरो से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से यहाँ आगे जाना है। ओके, ग्राफ बहुत ध्यान से करना। मैंने बोला है वोल्टेज का ग्राफ ऊंचा होना चाहिए, आई का ग्राफ नीचे होना चाहिए। अब एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो वोल्टेज का ग्राफ है उसको भी टच होनी चाहिए, ये जो आई का ग्राफ है उसको भी टच होनी चाहिए। देखो यहाँ, तो यहां से भी लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से भी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो दोनों जगह से आपको क्या करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको इसके इसके पैरेलल में यहाँ इसके साथ में यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेनी है। वी तो ऑलवेज यहाँ क्रॉस में ही आएगा, लेकिन आई यहाँ पर नीचे आएगा, पीछे है ना। यहाँ मैंने नीचे से शुरू किया ना आई, तो आई नीचे होगा। कहां तक? देखो, ये भी वी और यहाँ आई, आई यानी बराबर बीच में, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है उसमें बीच में। कहां तक? ये लाइन को टच करे वहां तक। ये आई का फेजर हो गया, और दोनों एक दूसरे के बीच में। देखो यहाँ मैंने राइट एंगल ड्रॉ किया है, राइट एंगल यानी पाई बाय 2, तो इससे ये आई पाई बाय 2 जितना पीछे है। ओके, ये इतनी जो हाइट है, ये हाइट है वो v की वैल्यू देता है, v मैक्सिमम साइन ओमेगा t1। और ये जो हाइट है नीचे नीचे की, y मैक्सिमम साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। यहाँ ओमेगा t1 लिखते हैं तो t1 लिखना है। ओके, तो ये फेज डायग्राम हो गया। आपको ये दूसरी थियरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही है, एग्जाम में आएगी ही आएगी। ओके, उसके बाद कैपेसिटर वाली देखते हैं। देखो, यहां पर किसके लिए हमें करना है? तो कैपेसिटर के लिए, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। वैसा ही देखो, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एसी वोल्टेज टू अप्लाई टू अ कैपेसिटर एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी एंड आई। वैसे ही हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ एसी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये V की फॉर्मूला ये याद रखना है कैपेसिटर के लिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ उसके जो फिगर में है वो आपको दर्शाना है। यहाँ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ एसी वोल्टेज सोर्स, हियर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल। अब किरचॉफ रूल ऐसा बोलता है कि ये दोनों का वोल्टेज इक्वल होता है। दोनों का वोल्टेज कैसा होता है? इक्वल। देखो लिखा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल वोल्टेजेस ऑफ एसी सोर्स एंड कैपेसिटर विल बी इक्वल। तो ये दोनों के वोल्टेज की वैल्यू है, ये इक्वल टू ये देखो, Q बाई सी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब C को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। देखो,
सी को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां भी डी बाई डी टी, यहां भी साइन के साथ डी बाई डी टी। ओके, आपको क्या लिखना है यहां पर, आपको यहां टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड क्या लिखना है, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड। लिखना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है, लिखना ही है ऐसा नहीं है, नहीं लिखते, आपको समझ आना चाहिए। ओके, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स। सर ने क्या किया, पहले तो दोनों वोल्टेज है उसको कंपेयर किया, Q बाई सी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, सी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव, यहाँ Q के साथ यहाँ साइन ओमेगा टी के साथ। अब देखो Q का डेरिवेटिव I बोलते हैं, मैंने आगे फॉर्मूला में लिखाया है, डी क्यू बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। अब ये तो वही का वही, वी मैक्सिमम सी तो वही का वही, साइन का डेरिवेटिव मैंने आगे लिखाया है, साइन का डेरिवेटिव कॉस और ओमेगा आगे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और ओमेगा आगे सी के साथ ले लिया। ओके, अब देखो अब सर क्या करते हैं, ये जो ओमेगा सी न्यूमरेटर में है तो उसको हम 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन का अपन न्यूमरेटर में जाता है ना, तो हमने न्यूमरेटर का ये अपन के अपन में लिखा, ये ऐसा लिखना है आपको। ओके, अब कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, आई की फॉर्मूला ऑलवेज साइन में चाहिए, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की मैंने आगे फॉर्मूला लिखवाई है, प्लस कॉस है तो प्लस पाई बाई टू, तो साइन हो जाएगा। देखो अब यहाँ 1/ओमेगा सी यानी एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी फॉर्मूला मैंने आगे लिखा ही है। देखो आगे की फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो ये थियरी आपको हार्ड नहीं लगेगी, अगर आगे की फॉर्मूला तैयार नहीं की है और डायरेक्ट थियरी लिखनी है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ओके, हर स्टेप में फॉर्मूला आती है। तो यहाँ पर अब V मैक्सिमम अपॉन एक्सी यानी I मैक्सिमम, ये भी फॉर्मूला मैंने सब फॉर्मूला में मैंने लिखवाई है। ओके, सबसे पहला वो फॉर्मूला तैयार करो, उसके बाद ये थियरी तैयार करो। तो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू यानी क्या है कि करंट वोल्टेज से पाई बाई टू जितना फेज डिफरेंस में आगे है, आगे का जो था, आगे की थियरी थी इंडक्टर वाली, उसमें पाई बाई टू जितना पीछे था, यहाँ पाई बाई टू जितना आगे है। देखो मैंने लिखा है करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाई टू, तो यहाँ पर पहले तो ये ब्लू लाइन यानी वी शो करता है, आई कहां से शुरू करना है, ऊपर से, इसके अगले इंडक्टर वाले में हमने आई का नीचे से शुरू किया था, यहाँ ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू से ऊपर ऐसे। ओके, अब देखो इसको लाइन एक्सटेंड करनी है, यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ आपको अब देखो एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन कैसी ड्रॉ करनी है कि ये वोल्टेज वाला ग्राफ और ये डॉटेड ग्राफ है, दोनों को टच करें, यहां से दो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है। ओके, तो जो ऊपर वाली लाइन है वहां तक आपको V का फेजर ड्रॉ करना है, ये V है, और यहाँ ये जो डॉटेड लाइन है ये I का फेजर है, लिखना है तो लिख सकते हो, ये V और I है, तो ये V है और ये I है। ओके, तो ये V का फेजर, I का फेजर की हाइट इतनी है, वो I की वैल्यू देता है, I मैक्सिमम साइन ओमेगा T1 प्लस पाई बाई टू, और ये जो हाइट है ये V की जो हाइट है वो उसकी वैल्यू V मैक्सिमम साइन ओमेगा T1 देती है, एंगल कितना, ओमेगा T1। ओके, तो ये आपको फेज डायग्राम के कारण ही ये थियरी आती है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नया है, 1 to 11 स्टैंडर्ड तक आपको ये नहीं आया था, तो ये नया है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली थियरी हमने रेजिस्टर के लिए ली, दूसरी हमने इंडक्टर के लिए ली, तीसरी हमने कैपेसिटर के लिए ली,
और तीनों थियरी में सर ने क्या बोला, तीन में से एक थियरी आती ही है। ओके, तो अच्छी तरह से आपको तैयार करनी है। अब उसके बाद वाली थियरी देखो, एक्सप्लेन रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स को हम फेजर बोलते हैं। ये कौन सी है, जब हमने रेजिस्टेंस पहली थियरी ली थी ना, वही वही फिगर है, दोनों ओ से स्टार्ट करना है। ये फिगर कौन सी, रेजिस्टर्स वाला फेज डायग्राम लिया था ना मैंने, देखो मैं बताता हूं। बस यही फीचर, यही फेज डायग्राम वहां पर ड्रॉ करना है। ये रजिस्टर्स के लिए हमने जो फिगर ड्रॉ की है ना, ये मैंने एक्सप्लेन की है, यही। अगर आपको पूछे कि एक्सप्लेन फेजर, तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो दोनों ओ से स्टार्ट होते हैं, ये ब्लू वाली लाइन और ये डॉटेड वाली लाइन। ओके, तो ये आपको वहां वही ड्रॉ करनी है, तो मुझे फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, फीचर्स ये वाली। ओके, तो हो गया ये फेजर, वो आगे जो ड्रॉ की थी वही यहाँ ड्रॉ करनी है। अब उसके बारे में लिखना है, ये फेजर्स का यूज क्या है। तो उसका दो यूज है। कितने यूज है, दो। टू नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर आपको वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशन, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो जानना है, तो उसके लिए ये फेज डायग्राम यूज होता है। दूसरा, टू एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट। एसी सर्किट का प्रॉपरली एनालिसिस करना है। एनालिसिस यानी उसके ऊपर से कोई कंक्लूजन निकालना है, इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है, तो ये फेज डायग्राम अच्छा रहेगा। फेजर, फेजर क्या है, एक टाइप का वेक्टर है। ओके, अ फेजर रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये जो फेजर होता है वो ओरिजिन के आसपास ओमेगा स्पीड से क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। यहाँ पर वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी1 और आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी1 क्या है, तो वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी एंड आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी1 भी लिख सकते हो, आर द प्रोजेक्शंस ऑफ वी एंड आई ऑन वर्टिकल एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर उसके प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शंस यानी उसके एम्पलीट्यूड या उसकी वैल्यू है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ लिखी है। इसमें वी मैक्सिमम और आई मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम और आई मैक्सिमम आर एम्पलीट्यूड्स ऑफ वी एंड आई। वी मैक्सिमम को वी का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आई मैक्सिमम को आई का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फेजर्स वी एंड आई आर इन द सेम डायरेक्शन। देखो एक ही डायरेक्शन में वी और आई है, आई छोटा है, वी बड़ा है। यहां से ही वी यहां से शुरू होता है, इतना वी है ऐसा नहीं, वो से ही शुरू होता है। ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई इज जीरो। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। ओके, तो ये 2 2 4 5 6 7 8 8 आपको पॉइंट लिखने हैं। ओके, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर फॉर ओनली रेजिस्टर्स। यहां अब देखो तीन थियरी कैसे आएगी, ओनली रेजिस्टर्स के लिए, ओनली इंडक्टर के लिए और ओनली कैपेसिटर के लिए। तीनों के लिए हमें क्या लाना है, एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम पी के ऊपर बार ऐसी लाइन करके, अदरवाइज ये जो लेस देन ग्रेटर देन उसका मतलब भी एवरेज ही होता है। तो एवरेज पावर ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको पावर की फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, रेजिस्टर्स के लिए है तो आई स्क्वायर आर लेनी है, रेजिस्टर के लिए नहीं है। यानी इंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए है तो मैंने पावर की दूसरी फॉर्मूला, फॉर्मूलास वाला जो पेज था उसमें मैंने लिखवाई थी, वहां आई वी। तो यहां हम पावर की दो फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर और आई वी, तो हम इसमें से आई स्क्वायर आर रेजिस्टर्स के लिए है तो आई स्क्वायर आर लेंगे। उसमें आई की वैल्यू रख दो, आई की फॉर्मूला आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, स्क्वायर वही का वही और इंटू आर। देखो फॉर्मूला जितनी पक्की होगी ना
तो थियरी आपको एकदम आसान लगेगी। सबसे पहले वो फॉर्मूला ओनली देखनी नहीं है, समझनी नहीं है, सबसे पहले तो उसको याद रखनी है। याद रख ली तो उसके बाद ये इजी लगने लगेगा। आई मैक्सिमम का बी स्क्वायर और साइन का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर तो है ही। अब क्या करते हैं, आई मैक्सिमम स्क्वायर के साथ आर ले लेते हैं और साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैसा का वैसा। अब दोनों तरफ एवरेज, टेकिंग एवरेज बोथ द साइड लिखना है तो लिख सकते हो, यहां भी एवरेज लिया, ये जो लेस देन ग्रेटर देन है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। टेकिंग एवरेज बोथ द साइड लिखना है तो लिख सकते हैं यहां पर, टेकिंग एवरेज बोथ द साइड्स लिखना है तो लिख सकते हैं। लिखना ही है, जरूरी नहीं है, सर को समझ आ जाता है। अब देखो जो कोफिशिएंट है यानी विदाउट टी, टी नहीं है ऐसे जो टर्म्स है उसकी एवरेज वैल्यू तो वही की वही होती है। तो आई मैक्सिमम स्क्वायर आर तो वही की वही, यानी ये बाहर आ गए। अब किसकी एवरेज वैल्यू लिखनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। और ये एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं और एवरेज यानी पी बार भी लिख सकते हैं। ओके, तो वैसा का वैसा रखोगे तो भी चलेगा। मैंने पी बार कर दिया है, बुक में पी बार ऐसा लिखा है लास्ट में फाइनल में, तो मैंने कर दिया। अब ये मैंने फॉर्मूला वाला पेज में मैंने लिखवाई है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 है, तो उसकी वैल्यू 1/2 और ये तो है, तो ये इसको आगे ले लो, 1/2 आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर, ये एवरेज पावर की फॉर्मूला हो गई। कितना इजी है। सेम ये किसके लिए हमने लिया, इंडक्टर के लिए। अब हम किसके लिए लेंगे, कैपेसिटर। हाँ, यहां इसके लिए लिया मैंने रेजिस्टर्स के लिए, अब मैं लूंगा इंडक्टर के लिए, देखो, और उसके बाद लूंगा मैं कैपेसिटर के लिए। तो देखो इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए पावर की फॉर्मूला आई वी लेनी है। अभी कौन सी ली थी मैंने, आई स्क्वायर आर। देखो यहां पावर की फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, अब मैं लूंगा आई वी, पावर की फॉर्मूला आई वी। आई की वैल्यू रख दो, आई मैक्सिमम साइन। अब देखो इंडक्टर वाली जो थियरी थी उसमें करंट की फॉर्मूला में -π/2 था, तो वो लिखना है। अभी मैंने करंट की फॉर्मूला देखो आगे लिखी ना, आगे मैंने आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी ली थी, लेकिन इंडक्टर के लिए -π/2 लिखना है। इंडक्टर के लिए आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी -π/2 और वी की फॉर्मूला वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये समझ आता है ना, हमने आगे थियरी डिराइव की उसके लिए। इंडक्टर के लिए करंट की फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी -π/2। करंट वोल्टेज से π/2 जितना पीछे था ना फिर डिफरेंस में वो। अब क्या करना है, आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम को साथ में लेना है और ये दोनों लिखने हैं। ओके, अब सर क्या करते हैं, अब देखो ये है आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम और ये दो साइन वाले टर्म है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, वो यही लिखा है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, यहां आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ऐसा लिखना है आपको। नहीं लिखोगे तो भी समझ आ जाता है, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया। अब ये देखो ये तो वैसा का वैसा। अब सर क्या करते हैं, तो अब साइन की जगह कॉस लिखते हैं। अब देखो मैंने ऐसा लिख समझाया था, माइनस कॉस है तो -π/2 आएगा, तो -π/2 है तो माइनस कॉस आएगा। हम कॉस में से साइन में जाते थे, अब यहाँ पर क्या किया, साइन में से हम
कॉस में गए। बस देखो, इसीलिए सबको भारी लगता है। ये क्लियर कर दो माइंड में, कॉस में से साइन में जाना है तो पाई/2 माइनस करना है, साइन में से कॉस में जाना है तो माइनस पाई/2 निकाल के आगे पाई करना है। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने माइनस पाई/2 निकाल के आगे कॉस करके माइनस माइनस कहाँ गया, ये आगे आगे आ गया। ओके, अब ये तो वैसा क्या वैसा, ये फॉर्मूला मैंने आगे फॉर्मूला वाला पेज में लिखा ही है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी sin 2 थीटा। तो यहाँ वही है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन डबल थीटा 1 टाइम ओमेगा टी है तो 2 टाइम ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों अब एवरेज लेंगे हम, एवरेज यानी पी बार, एवरेज यानी इसकी, लेकिन इसकी एवरेज क्या होती है, साइन की एवरेज, साइन विदाउट स्क्वायर हो तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज ली और इसकी एवरेज वैल्यू रखी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 0। समझ आ गया, यहाँ पर मैंने एवरेज वैल्यू लिखी है। ओके, एक स्टेप लिखना है तो लिख सकते हो आप, अगर आपको एक स्टेप लिखना है तो लिख सकते हो यही। अब एवरेज वैल्यू देखो, यहाँ पर ली इज इक्वल टू माइनस आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम अपॉन 2, और यहाँ एवरेज वैल्यू देखो साइन 2 ओमेगा टी। देखो दोनों तरफ एवरेज वैल्यू ली, तो यहाँ इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटर के लिए डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर फॉर ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर के लिए तो पावर की फॉर्मूला आई वी, जैसे हमने आगे की ना वैसे ही है, P इज इक्वल टू आई वी। यहाँ पर उसमें आई की फॉर्मूला में माइनस पाई/2 था, यहाँ कैपेसिटर के लिए है तो यहाँ प्लस पाई/2 है, और V की V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओके, आई मैक्सिमम V मैक्सिमम को कंबाइन किया और यहाँ साइन की जगह कॉस किया। देखो साइन की जगह कॉस करना है, प्लस पाई/2 है तो प्लस कॉस, पहले मैंने लिखा है कॉस में से साइन में जाना है तो प्लस पाई/2, और साइन में से कॉस में जाना है तो प्लस पाई/2 है तो प्लस कॉस, माइनस पाई/2 है तो माइनस कॉस, समझाया था ना। तो यहाँ वो किया, और ये साइन ओमेगा टी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, वही जो आगे लिखा था वही। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, क्या लिखना है आपको, मल्टीप्लाइंग, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ओके, अब क्या होगा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी डबल, ये तो वैसा का वैसा। अब दोनों तरफ एवरेज लेना है, इस तरफ भी एवरेज इस तरफ भी एवरेज, इसकी एवरेज तो वही की वही होती है, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। 0 से साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 0। क्लियर, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, इंपॉर्टेंट आईएमपी लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं, आईएमपी तैयार करना मेरी तरफ से, आईएमपी। ओके, ये थियरी आपको तैयार करनी है। इसमें जेड, जेड को हम इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस यानी रेजिस्टर का, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का रेजिस्टेंस मिल के जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसको हम जेड बोलेंगे। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का रेजिस्टेंस मिलके जो बनेगा उसको हम इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी एलसीआर सर्किट है उसका रेजिस्टेंस, जिसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, इंपीडेंस। ये फॉर्मूला डिराइव करनी है बाय फेजर डायग्राम, और उसके ऊपर से tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R, उसके ऊपर से ये डिराइव करना है। तो पहले तो आपको ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है अच्छी तरह से,
सुन लो, पहले तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं वो, पहले ये आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, इसके ऊपर से ये ड्रॉ करना है, ये और ये बी है। अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो V और I का फेजर एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, V और I। यहाँ एंगल लेना है ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो ऊपर की तरफ यहाँ ऐसे VL इंडक्टर का वोल्टेज और यहाँ कैपेसिटर का वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है। याद रखना है कि वोल्टेज का फेजर, जो कैपेसिटर का वोल्टेज का फेजर है वो लंबा ड्रॉ करना है, ये उससे कंपेयर में छोटा होना चाहिए। ओके, अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये देखो पहले ये जो है V, ओके, ये लाइन ड्रॉ की मैंने V वाली, देखो हाँ ये। ओके, अब यहां पर ये इसमें से ये माइनस होगा, इतनी लंबाई है, इसमें से इतनी लंबाई हो जाए कट होगी तो इतनी होगी, देखो इतनी। हम माइनस बोलते हैं, वो लोग तो एडिशन ही बोलते हैं। मैं हम ऐसे बोलते हैं 5-3, यानी 5 में से 3 कट किया माइनस हुआ, माइनस नहीं बोलते। वो लोग तो 5-3 है तो वो क्या बोलेंगे 5 प्लस -3, यानी 5 में -3 ऐड हुआ। तो मैं क्या बोलता हूं, ये VC और VL का एडिशन ही है, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, इतने में से इतना कट हो जाए तो इतना बचा। ओके, अब आपको क्या करना है, इतना ही यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और उसको यहाँ पर ऐसे टच कर देना, कनेक्ट। ये रिजल्टेंट वेक्टर V हो गया, इसको हम VR बोलेंगे और ये V हो गया। इसकी जो वैल्यू है उसको V मैक्सिमम, देखो इतनी V मैक्सिमम, यहाँ जो इसकी जो वैल्यू है वो VR मैक्सिमम है। ओके, और ये है, ये क्या है, VC मैक्सिमम माइनस VL मैक्सिमम। देखो यहां माइनस लिखना है, ये फेजर है, फेजर है। ओके, तो यहाँ प्लस शो करना है, लेकिन यहाँ उनकी वैल्यू है तो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन दिखाना है, VC मैक्सिमम माइनस VL मैक्सिमम। यही ये रेक्टेंगल होगा तो आमने सामने सामने वाली दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ लिखी है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये वाला, हाँ, तो यहाँ राइट एंगल सोचो, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू VR मैक्सिमम का स्क्वायर। देखो यहाँ पर थोड़ा मैं करेक्शन करता हूं, देखो मैं जैसे लिखता हूं वैसे ही आपको लिखना है। इसको पहले हम रब कर देते हैं, तो मैं जैसे लिखूं ऐसा ही लिखना है, अदरवाइज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली देखो पढ़ाने में भी कितनी मेहनत लगती है? आपको क्या लगता है, ए सर को तो अच्छा है, एग्जाम कहाँ देनी है, आज पढ़ाया और भूल गए तो भी चलेगा, है। लेकिन देखो मेहनत आपके आपके जितनी ही हमें भी मेहनत लगती है। ओके, अब देखो हम यहाँ पर लिख देखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये देखो ये हाइपोटेनियस होगा, ये राइट एंगल होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी V मैक्सिमम का स्क्वायर हुआ, यानी VR मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस ये VC मैक्सिमम माइनस VL मैक्सिमम का स्क्वायर हुआ। अब देखो अब क्या करना है ध्यान से,
यहाँ वी आर मैक्सिमम की जगह आपको आई मैक्सिमम आर लिखना है, वी सी मैक्सिमम की जगह आपको आई मैक्सिमम एक्स सी लिखना है, और वी एल मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम एक्स एल लिखना है। अब देखो ये क्या है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर है कि नहीं, वी आर मैक्सिमम है तो यहाँ आर आएगा, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आएगा, कैपेसिटर है तो आई के साथ कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जिसको हम एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं वो आएगा, और वी एल मैक्सिमम है तो यहाँ एक्सएल आएगा। V इज इक्वल टू आई आर ही है, लेकिन ये किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के लिए। तो ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, इसकी जगह और इसकी जगह। ये तो वही का वही वी मैक्सिमम स्क्वायर वही का वही, यहाँ वी आर मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम आर होल स्क्वायर, यहाँ वी सी मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम एक्स सी, वी एल मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम एक्सएल और उसका होल स्क्वायर। अब देखो ये तो वही का वही, आई मैक्सिमम का भी स्क्वायर है, आर का भी स्क्वायर है, दोनों में से आई मैक्सिमम कॉमन निकला, जो कॉमन निकला है उसका भी स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, दोनों में से आई मैक्सिमम स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से मैंने यहां लिखा है, यहां से स्क्वायर निकालूंगा तो सामने क्या होगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर निकल जाएगा देखो, लेकिन ये जो बिग ब्रैकेट है उसका स्क्वायर रूट लगेगा, यहां से स्क्वायर निकालूंगा तो सामने स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर निकल जाएगा आई मैक्सिमम, और इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। अब देखो आई मैक्सिमम को सब्जेक्ट करो, वी मैक्सिमम के नीचे ये नीचे ला दो, ये उसको कंपेयरिंग विथ आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन जेड, इसको हम इसके साथ कंपेयर करो तो नीचे जेड इज इक्वल टू ये आ गया, क्या आ गया जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो हमें लाना था आ गया। ये इंपॉर्टेंट थियरी है, ओके देखो पीछे मैंने लिखा है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अब देखो उसके ऊपर से हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यहाँ से रूट निकालो तो स्क्वायर आएगा ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल साइड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल साइड का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये जेड यानी ये हाइपोटेनियस है, ये हॉरिजॉन्टल साइड आर है और ये एक्सी माइनस एक्सएल ये वर्टिकल साइड है। देखो जेड का स्क्वायर होगा ना, रूट निकलेगा तो स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, तो इसके ऊपर से हमने ये फिगर ड्रॉ की है, ओके यहाँ एंगल फाई ले लेना है। अब आपको टेन फाई लेना है, टेन यानी ऑपोजिट साइड फाई की, फाई के सामने वाली साइड अपॉन पास वाली साइड, ओके तो सामने वाली साइड यानी एक्सी माइनस एक्सएल और पास वाली यानी आर, तो ये फॉर्मूला डिराइव करनी थी, आ गई उसके ऊपर से, हो गया ओके। तो ये इतनी आज हमने थियरी की, टोटल कितनी थियरी की आज आपने, देखो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, 6, 7, 6, 7, 8, 8 थियरी की आज हमने, कितनी 8 थियरी, अभी और 4-5 थियरी बाकी है, तो आज पूरा 1 आवर में सब कंप्लीट होने वाला नहीं है, ओके तो दूसरे लेक्चर में हम बाकी की सभी थियरी हम खत्म कर देंगे। आज ये जो थियरी है उसमें बहुत कंसंट्रेट करना है, ये सब फॉर्मूला याद रखनी है और अच्छी तरह से आपको तैयार करनी है, ओके तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की ये चैप्टर की सभी थियरी खत्म कर देंगे, ओके सबसे पहले मैंने बोला वैसे ही ये जो भी मैंने लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, और आगे के वीडियो देखने को बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। सबसे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ओके और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है, ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय सी यू।